हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में ट्रैकिंग ब्लॉक एंड चेंजेस ब्लॉक के ऑप्शन को यूज करना। एक्चुअली ये रिकमेंडेड वीडियो है। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे बोला कि मैम आप एमएस वर्ड में भी वीडियो बनाइए और इस टॉपिक पर बनाइए, यानी कि ट्रैकिंग ब्लॉक एंड चेंजेस ब्लॉक पे। तो ये वाकई में बहुत ही यूजफुल रहेगा आप सबके लिए भी, इसीलिए हम इस वीडियो को आप सबके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे ना और समझ में आ जाए तो प्लीज शेयर जरूर करना। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक तुमने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आप जिस सिस्टम पे काम करते हैं, उस यानी कि जिस कंप्यूटर सिस्टम पर आप काम करते हैं उस सिस्टम को आपके साथ दूसरे यूजर्स भी यूज करते हैं, शेयर करते हैं। उस पे वो कभी आप वर्क करते हो, कभी वो आकर के उस पे वर्क करते हैं, है ना। और अगर आपने उस पे कोई डॉक्यूमेंट बना करके सेव कर दिया और आपके साथ जो दूसरे यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं उन्होंने आपके बनाए डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस कर दिए, कोई फॉर्मेटिंग करी है या कोई चेंजेस किया है, और आप उसे ट्रैक करना चाहते हो, मींस आप जानना चाहते हो कि आपके बनाए हुए जो डॉक्यूमेंट है उस पे किसी ने क्या चेंजेस किए हैं, और तो आप इसको कैसे जान सकते हो। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, ट्रैकिंग चेंजेस एंड के थ्रू। एंड तो कैसे हम इसको करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए कि आपको अपने स्कूल में अब्दुल कलाम पे एक स्पीच देनी है और आपने अपनी स्पीच को लिख करके रख लिया अपने एमएस वर्ड पे। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसे बना करके रख लिया। अब आप ये चाहते हो कि हमारी स्पीच पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई वर्क करता है, उसमें कोई चेंजेस करता है, तो वो आपको पता चल जाए। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक करके। तो हम वो कैसे करते हैं, तो उस ध्यान से देखना। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो बनाए हुए डॉक्यूमेंट में किसी ने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है, कोई चेंजेस तो नहीं किए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, रिव्यू जो ये दिख रहा है ना आपको, रिव्यू टैब दिख रही है ना, इसको ओपन कर लेना। ये सारे मीनू बार है, इसकी रिव्यू टैब पे हम ओपन करेंगे और ये रिव्यू टैब ओपन हो जाएगी। अब देखो रिव्यू के अंदर गए और इसकी ये पूरा रिबन ऑन हो गया इसका। अब इस पे देखो ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा है, हमको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये आपका ट्रैक ऑन हो जाएगा। अब हम इस पे अगर कुछ टाइप करते हैं, मान लो हेलो टाइप कर देते हैं, तो आप देख रहे हो कि क्या है कि ये राइट लेफ्ट साइड जो है इसमें एक रेड कलर की लाइन बन के आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो आपका ट्रैकिंग का ऑप्शन था जिसको आपने अभी किया था वो ऑन हो गया है। और ये रेड लाइन इसलिए बन करके आ रही है क्योंकि इसमें सिंपल मार्कअप आप यहाँ पर ऑन हो रखा है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि इस पर कुछ और लिखा गया है। यानी अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को इस तरीके से कुछ भी उस पर लिखता है ना, तो आपको ये मार्क बन करके आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या और कैसे चेंजेस इस पर किए हुए हैं। अब क्या है कि मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, अब कोई दूसरा आया और उसने इस पे क्लिक कर दिया, दोबारा से ट्रैक कर देंगे, ट्रैक पे इस पे हम क्लिक कर देंगे ना, तो ये ऑफ भी हो जाएगा। तो कोई फायदा है नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि हम लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करना होगा। हमें फिर से इसके लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो ना एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें आपको पासवर्ड देना है। यानी कि अब आपके अलावा अगर आप इसमें, वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो पासवर्ड दो, अगर नहीं चाहते हो तो सिंपल ओके करके बाहर आ जाओ। ठीक है, तो लेकिन आप मेरे उससे जो है कि आपको पासवर्ड देना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से कोई अनलॉक पे क्लिक कर देगा तो फिर वो उस पर कोई भी चेंजेस कर सकता है, इसलिए, और ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑफ कर सकता है। तो इसलिए ये ऑन रहे और आपके अलावा इसे कोई और ऑफ ना कर पाए, तो और इसका मिस यूज ना कर पाए, तो आपको क्या करना होगा, इसमें पासवर्ड दे देना होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए और ये यहाँ पर इसकी सेकेंड लाइन पे
आप इसको कंफर्म करने के लिए फिर से सेम पासवर्ड जो आपने पहले दिया था वही से एक बार फिर टाइप कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब हमने ये पासवर्ड दे दिया। अब देखिए ये लॉक हो गया है। अब हम इसको करेंगे तो ये लॉक रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको सिंपल इसे जो हमने पहले लिखा था ना उससे हम डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ पर इसको नो मार्क सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यानी कि नो मार्क सेलेक्ट हो गया है। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई मार्क नहीं दिख रहा है। अब जो भी इस पे चेंजेस होंगे वो कहीं किसी भी सिंबल से आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करिए और उसे सेव करने से पहले आप ट्रैक चेंजेस पे जाइए और उसको ट्रैक चेंजेस ऑन कर दीजिए और उस पर अपना पासवर्ड दे दीजिए और उसके बाद उसे नो मार्क पे क्लिक करके नो मार्क ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपल अपना फाइल को अब आप सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब हमने अपनी फाइल सेव कर दी और क्लोज कर दी और हमको जहाँ जाना था, मान लीजिए हमें घर जाना था तो हम घर चले गए और नेक्स्ट डे जो है अब हम आए और हमने सोचा कि चलो अब हम अपने जो मेरी स्पीच है उसको फाइनल टच दे देते हैं। तो हम दोबारा से अपनी फाइल को ओपन करते हैं और हमने अपनी फाइल दोबारा से ओपन करी तो आप देखो कि हमने अपनी फाइल दोबारा से ओपन कर ली और ये क्या, अब इसमें जो है आप देख रहे हो ना कि राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है कुछ रेड कलर के वही लाइंस बन के आ रही हैं और इसका मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ चेंजेस इसमें कुछ और ऐड या डिलीट किया गया है, कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। ठीक है, इसीलिए ये लाइन आ रही है और ये लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया था, रिव्यू में जाकर के ट्रैकिंग इसमें हमने ऑन कर दी थी, इसलिए हमको पता लग गया कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि देखो ये वाला है ना प्यूपिल्स प्रेसिडेंट्स, ये चेंज हुआ है, ये हमको एक नजर में पता चल जा रहा है। क्यों पता चल जा रहा है, क्योंकि इसका कलर चेंज कर दिया गया है, इसको इटैलिक कर दिया गया है। तो ये तो हमें एक बार में देखने से पता लग रहा है, लेकिन बाकी सब चेंजेस क्या हुए हैं वो हम एक नजर में नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो उसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से रिव्यू टैब पे अपने आना होगा, रिव्यू पे क्लिक करना होगा और अब की बार देखो सिंपल मार्कअप है ना, इस वाले जो ड्रॉप डाउन मेनू को हम क्लिक कर देते हैं और अब की सिंपल मार्कअप तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिंपल मार्कअप की वजह से ही ये रेड लाइंस आ रही हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ऑल मार्कअप का, तो अब हम ऑल मार्कअप क्लिक कर देंगे और ऑल मार्कअप क्लिक करते ही आप देखिए राइट हैंड साइड जितने भी चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं वो सब यहाँ पर आपको शो होने लगे हैं कि भाई क्या चेंजेस किए गए हैं। वो सब यहाँ पर ये देखिए कि 2 चीजें डिलीट की गई हैं और जो चीजें डिलीट की गई हैं और उसके वो बताया गया है और साथ ही जो नया ऐड किया गया है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है। वो चीजें अंडरलाइन हो गई हैं। जो दोबारा से कोई नई चीज टाइप की गई है तो वो अंडर रेड कलर से अंडरलाइन होकर के आप देखिए वो चीजें रेड कलर से अंडरलाइन होकर के आ रही हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कुछ चेंजेस हमारे डॉक्यूमेंट में किसी और ने किए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सारे एक एक ऑप्शन करके हम आपको इसमें समझा देते हैं कि कौन। अब इसके बाद देखिए सिंपल हो गया, ऑल मार्कअप हो गया, नो मार्कअप यानी कि आप कोई भी ये नो मार्कअप से चेंजेस तो रहेंगे ये सारे, लेकिन आपको वो कहीं भी शो नहीं हो रहा है, किसी भी मार्क से वो शो नहीं हो रहा है। और फिर इसके बाद इसी पे आते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल से क्या होगा, जब आप ओरिजिनल पे करेंगे तो जितने भी ये एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड की गई थी ना वो सारी गायब हो गई, वो सब चली गई और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आपके सामने शो हो गया है। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से ये शो हो रहा है और इसके बाद चलिए एक बार फिर से हम जो है इसको ऑन करते हैं। शो ये ओरिजिनल ये वाले हो गए सारे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, शो मार्कअप। नेक्स्ट मीनू जो है वो है शो मार्कअप। इसमें देखते हैं, इसके ड्रॉप डाउन मीनू में आते हैं और देखते हैं ये क्या है। देखो इसमें ये जो कमेंट है, लिंक है और इंसर्शन एंड डिलीशन है, फॉर्मेटिंग है, ये सब बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर आप ये सारे चेंजेस नहीं देखना चाहते हो, आप केवल देखना चाहते हो कि फॉर्मेटिंग में क्या चेंजेस किए गए हैं, तो आप बाकी सारों को अनचेक कर दो और केवल फॉर्मेटिंग को ऑन रहने दो, तो आपको केवल फॉर्मेटिंग के चेंजेस पता लग जाएंगे। इस इंसर्शंस एंड डिलीशंस को केवल डिलीशंस को आप जो है ऑन रखते हो तो केवल ये वाले चेंजेस आपको पता लग जाएंगे। इसी तरीके से जो आपको चेंजेस पता करने, केवल आप उनको केवल उसको ऑन करके बाकी सबको ऑफ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सब ऑन रहते हैं। और इसके बाद देखो क्या है, बैलून। चलिए अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, बैलून। शो रिविजन्स इन बैलून्स। शो रिविजन्स एंड बैलून्स, जो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं चेंजेस ना, वो इस समय इसीलिए दिखाई पड़ रहे हैं इस तरीके से क्योंकि कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट हुआ है, शो रिविजन्स इन बैलून्स, यानी कि आपको राइट साइड ये सारे जितने भी चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में किए गए हैं कि डिलीटेड 7 चीजें डिलीट की गई हैं, कौन सी चीज फॉर्मेट की गई है, किसको इटैलिक किया गया है, ये सब आपको तब दिखाई पड़ रहे हैं जब आपने शो रिविजन्स इन बैलून्स को टिक किया हुआ है। अगर अब हम शो ऑल रिविजन्स इन लाइन कर देते हैं तो देखिए क्या होगा कि ये जो आपके राइट साइड के जो बैलून्स आपको ये दिखाई पड़ रहा है ना सारा, वो चला जाएगा और सारे रिवीजन्स जो हैं आपको यहीं पर आपके डॉक्यूमेंट में ही दिखाई पड़ेंगे। जो कैसे दिखाई पड़ेंगे वो हम दिखा रहे हैं आपको। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन वाला हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने शो रिवीजन्स इन लाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, जो डिलीट किया गया था आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, जो वर्ड डिलीट किए गए थे वो वहीं पर कट हो गए। देखो उन्होंने उसे काट दिया है, और जो ऐड किया गया था, जो किसी दूसरे यूजर ने उसमें 2002 आपने अपना ओरिजिनल में लिखा था, 2002 टू 2007 ओरिजिनल में लिखा था, लेकिन किसी ने उसको क्या किया है, 2 को कट करके 1 कर दिया है और 7 को कट करके 8 कर दिया है। तो वो जो चेंजेस है वो आपको अंडरलाइन के साथ वो दिखा रहा है कि ये चीजें इसमें चेंज की गई हैं, और जो चीजें उसने डिलीट की गई हैं, डिलीट कर दी है, उसको वो कट करके दिखा रहा है। तो ये आपको मिलता है इसमें शो बैलून्स के ऑप्शन में। जब आप जाते हैं शो ऑल रिवीजन इन बैलून्स में दिखता है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। ये ऑप्शन जब आप चूज करते हो ना, तो इसमें केवल अगर उसने कोई कमेंट्स के थ्रू इसमें कोई चेंजेस किया है या फिर फॉर्मेटिंग के चेंजेस ही केवल दिखाई पड़ेंगे और सारे चेंजेस इसमें नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से केवल फॉर्मेटिंग और वो वाले चेंजेस ही इसमें शो हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका शो मार्कअप के मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। अब उसी के जस्ट बाद में कौन सा है, उसके जस्ट बाद में है रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन में आप इसको जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिनट रुको, पहले मैं इसको बैलून रिवीजन शो रिवीजन इन बैलून्स कर देती हूँ ताकि आपको सारे मिल जाएं और फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आता है रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन में क्या है, वो जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल और रिव्यूइंग पेन हॉरिजेंटल, यानी कि जैसे आप रिव्यूइंग पेन वर्टिकल पर क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है, देखिए जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपको वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड दिखाई पड़ रहे हैं, और टोटल कितने इसमें चेंजेस किए गए वो सारी डिटेल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड की विंडो पर शो हो रही है। इसी तरीके से जब आप इसको क्या करोगे, हॉरिजेंटल कर दोगे, तो ये आपको बॉटम साइड पे, ये देखिए बॉटम साइड पे आपको ये शो होगी, और किस टाइप कितने रिवीजन किए गए हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें चेंज की गई हैं, वो सारी डिटेल आपको ऐसे हॉरिजेंटली दिखाई पड़ने लगेगी। ओके, अब चलते हैं हम वापस, और अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो भी ये चेंजेस हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं, इनको आपको इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जैसे आपने अब्दुल कलाम लिखा था, है ना, लेकिन अब जिसने भी इसमें चेंजेस किया उसने APJ अब्दुल कलाम लिख दिया, यानी कि इसने परफेक्ट
जो है ये बेटर है, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहोगे, है ना, रखना चाहोगे। तो हमें जब अब हम ये देखें कि इस चेंजेस में हमें कौन कौन सी चीजें रखनी है और कौन कौन सी चीजें हमें रिजेक्ट करनी है। तो जब हमको ऐसा कुछ करना होगा तो उसके लिए हमको फिर से क्या करना होगा, इसके रिव्यू में ही ट्रैक चेंजेस पे आना होगा और इस ब्लॉक पे आ करके इसको इसके जो है अपना पासवर्ड लॉग ट्रैकिंग पे हमें क्लिक करना होगा और हमें अपना पासवर्ड फिर से टाइप करना होगा ताकि हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएं कि हम इसमें जो चेंजेस हैं उनको चाहे तो एक्सेप्ट कर लें और चाहे तो रिजेक्ट कर लें। देखिए जैसे ही हमने अपने हम पासवर्ड के डाल करके एंटर हुए इसमें, तो ये वाला चेंजेस ब्लॉक हमारा हाईलाइटेड हो गया, इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे हाईलाइटेड हो गए। अब इसमें देखिए हमको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो सबसे पहला जो चेंजेस है हमारा वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे करोगे तो उसके आगे जो चेंजेस हुए उस पर वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी के बाद इसी तरीके से आगे के चेंजेस हाईलाइट होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब आप पीछे के चेंजेस देखना चाहो तो आप प्रीवियस पे क्लिक कर दोगे तो वन बाय वन आप पीछे होते चले जाओगे। जो चेंजेस आपको पीछे के अगर चेंजेस देखने हैं तो आप उस पे चले जाओगे। अब दूसरी चीज है, दो ऑप्शन यहाँ पर और दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का दो ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो पहले हम एक्सेप्ट के जो है ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन कर लेते हैं। एक्सेप्ट में क्या है कि जो चेंजेस हैं, है ना, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन देखो इसमें क्या दिख रहा है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, जो एपीजे इन्होंने चेंज किया है इस वर्ड को, इसको आप एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओगे अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो। दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्ट दिस चेंज, यानी कि आप केवल एक्सेप्ट करोगे लेकिन चेंज आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, देखो एक बार हम करके दिखा रहे हैं आपको, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। आप इसको जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये एक्सेप्ट हो गया, यानी कि एपीजे आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये एज इट इज लिखा रहेगा और ये आगे के चेंजेस पर चला गया। अब यहाँ पर ये क्या चेंज हुआ है, जो आपने नॉर्मल लिखा था ना इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी गई थी, इसको इटैलिक कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर आपको आप क्या करना है, आप अगर चाहते हो एक्सेप्ट, अब हम दूसरा ऑप्शन इसका देख लेते हैं, एक्सेप्ट दिस चेंज, यानी कि हमको ये एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो केवल हमें एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट से हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट से आगे बढ़े। अब हम चलते हैं अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिजेक्ट पे। ठीक है, जैसे ही हम रिजेक्ट में भी आपको सेम वही मिलेंगे, बस वो रिजेक्ट के साथ मिल रहे हैं ऑप्शंस, रिजेक्ट एंड मूव टू टेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये रिजेक्ट कर देगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, वो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो आगे बढ़ गया। इसी तरीके से फिर अब आप इस तरीके से आप आगे जा सकते हो, रिजेक्ट चेंजेस पे जा सकते हो, तो आपने फिर से रिजेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा 2002 फिर से आ गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट दिस चेंजेस, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट पे आकर के हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, या फिर केवल रिजेक्ट चेंजेस। तो हम रिजेक्ट चेंजेस कर देंगे और फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और दोबारा से आप क्लिक करोगे तो आपका जो ओरिजिनल वाला था वो आपका आ जाएगा 2002 टू 2007, इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से बेटा इसमें और सारे ऑप्शन है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, अगर आपको सारे चेंजेस पसंद आ रहे हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर सकते हो, और फिर या फिर एक है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, आप सारे एक्सेप्ट कर लो और ये ट्रैकिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से आगे है आपका रिजेक्ट ऑल चेंजेस, अगर आप सारे चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, आप सारे चेंजेस को रिजेक्ट करके और स्टॉप ट्रैकिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर इन्होंने केवल हमारे डॉक्यूमेंट में यही गड़बड़ किया था कि ये डेट चेंज कर दी थी, जो कि बस बाकी सब जो इन्होंने चेंजेस किया है वो तो बिल्कुल सही चेंजेस किया है। क्या किया है, बॉर्न किया है 15 अक्टूबर
31 रामेश्वरम में ये बॉर्न हुए थे, तो ये भी एकदम परफेक्ट है और हम अपनी स्पीच में से रख सकते हैं। और डाइड है 27 जुलाई 2015 शिलोंग, तो ये भी सही है और हम इसको भी रख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल हम देंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, और हम इसके साथ ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी ट्रैकिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो ये था आज के वीडियो में जो हमने सीखा। क्या सीखा आज के वीडियो में? हमने सीखा रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस को और ये ट्रैक चेंजेस ब्लॉक और चेंजेस ब्लॉक को किस तरीके के ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि आपको लैब में जब भी आप लोग आते हो और यही बोलते हो कि मैम देखिए ना, किसी ने हमने तो बहुत अच्छे से बनाया था और इसने इसको डिलीट कर दिया और इसने ये चेंज कर दिया। आप लोग इस बात को लेकर के आपस में लड़ते भी हो और काफी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने उसमें ट्रैक का ऑप्शन लगा लोगे ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप अपने हिसाब से उसको ट्रैक करके उसमें जो भी आपको चीजें अच्छी लगे उसे एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा। अगर आपको ये समझ में आया हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना।